तो ये ऑल्टरनेट प्रूफ है कि मान लो n1 इज टू, n2 इज n1 प्लस वन एंड सो ऑन। मैं ऐसे ही नंबर्स जनरेट करता हूँ। मान लो n के nth kth टर्म ऐसे आ जाएगी कि सारी पिछली टर्म्स प्लस वन। अब मैं ये आर्ग्यू कर रहा हूँ कि किसी भी दो नंबर्स का जीसीडी वन वन ही होगा, मतलब कोई भी दो नंबर ले लो को प्राइम है। ये प्रूव कैसे करा कि मान लो कोई नंबर है एन आई और एन जे और आई जे से छोटा है, तो अगर इसका जीसीडी डी है तो डी विल डिवाइड एन वन एन टू एन सो ऑन। एन वाई? बिकॉज डी एन आई को डिवाइड कर रहा है और एन आई इस प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं आएगा। एंड डी ऑल्सो डिवाइड्स एन जे, सो डी डिवाइड्स एन वन एन टू एन जे माइनस वन प्लस वन। वी कैन से दैट डी डिवाइड्स वन, और वी कैन से दैट डी इज वन। क्लियर है? Yeah. एक बार आप वापस सकते हो क्या? ओके, देखो। अब ये अपन ने ऑल्टरनेट मेथड डिस्कस कर रहे हैं यूक्लिड के प्रूफ का। तो मैंने ये नंबर्स, ये समझ आ गया, नंबर्स मैंने डिफाइन किए हैं, ठीक है। अब कोई भी एन के वन से बड़ा है तो मैं बोल सकता हूँ सारे नंबर्स वन से बड़े हैं, तो हर एक टर्म इस सीरीज की कोई ना कोई तो प्राइम होगा जो हर एक टर्म को डिवाइड करेगा, राइट। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी दो नंबर का जीसीडी वन है। ये मेरा आर्ग्यूमेंट है और इसको मैंने प्रूव किया है। कैसे? ये प्रूफ क्लियर है? प्रूफ समझाऊं वापस? हेलो। हाँ हाँ। सो मान ले डी है जीसीडी किसी भी दो नंबर्स का। मान ले एन आई और एन जे, इस सीरीज सीक्वेंस में कोई भी दो टर्म्स हैं एन आई और एन जे, उसका जीसीडी है डी। और भाई आई को जे से कम मान ले, क्योंकि अगर जे आई से बड़ा होगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो तो बता। डी डिवाइड्स एन वन एन टू एन जे माइनस वन बाय, क्योंकि क्योंकि आई जे से छोटा है तो यहाँ बीच में कहीं ना कहीं एन आई आ जाएगा, यहाँ बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो डी एन आई हाँ को डिवाइड करता है तो डी इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ डी एन जे का भी डिवाइजर है ना, तो डी एन जे को डिवाइड करेगा। लेकिन एन जे क्या है? कोई भी टर्म पिछली टर्म्स का प्रोडक्ट प्लस वन होता है, तो एन जे है एन वन एन टू एन वन एन जे माइनस वन प्लस वन। अब डी इसको भी डिवाइड कर रहा है और डी इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो डी इन दोनों के अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उसे भी डिवाइड करेगा। तो डी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा तो तू तेरे पास वन आ जाएगा, तो डी वन को डिवाइड करेगा। लेकिन कोई भी नंबर जो वन को डिवाइड करेगा तो वो वो नंबर तो को वन वही ही होता होना है। पड़ेगा। तो इसका मतलब कोई भी दो नंबर्स का जीसीडी देखो, ये सीक्वेंस मेरे पास बाउंडेड नहीं है। ये सीक्वेंस, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस सीक्वेंस, एंड किसी हाँ भी दो नंबर का जीसीडी, किसी भी दो नंबर का जीसीडी वन है, किसी भी दो का। इसका मतलब ये सारे नंबर्स कोई भी प्राइम फैक्टर शेयर ही नहीं कर रहे हैं। इन नंबर्स, किसी भी दो नंबर का कोई प्राइम डिवाइजर ही नहीं है। इसका मतलब देर आर इनफाइनाइट प्राइम्स आउट देयर। व्हाई? क्योंकि ये नंबर्स भी इनफाइनाइट है ना, ये नंबर्स लिमिटेड हो रही हैं, द लिस्ट गोज ऑन फॉर एवर। देयरफॉर वी कैन से दैट देर आर हाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स। हाँ, ठीक है, आ गया समझ। ओके। अच्छा, ये बोल रहा है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 59। सो व्हाट इज दिस? Multiply the last digit by 5 and then subtract the result. Yeah, that's one way to do it. मैंने तुम्हें एडिशन करने वाला बताया, मैंने तुम्हें सब्ट्रैक्शन करने वाला नहीं बताया। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये मुझे पता था। नॉट किडिंग। अच्छा, आपने इसको कॉन्ग्रेंस मॉड्यूल में से करा है मतलब? क्या ये 59 का डिविजिबिलिटी रूल? हाँ नहीं नहीं, जैसे ही मैंने वो, देख मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले 13 हैश प्लस वन इवेल्युएट किया, वो कुछ आया मेरे पास, सम 3031 ऐसा कुछ तो था, मेरे को याद नहीं है, हाँ यही कुछ आया था। उसी के 2 सेकंड में
2 सेकंड के इंटरवल में मैंने 59 का डिविजिबिलिटी रूल इन्वेंट किया, और उसके बाद मैंने बोला 59 इससे तो डिविजिबल है। फिर मैंने सोचा कि मेरे को 509 का भी इन्वेंट करना पड़ेगा, तो मैंने बोल दिया ये 509 से भी डिविजिबल है। अब तुम देखो, यस। मेरे को आप मेरे तुम सोच रहे होगे कि मेरे दिमाग में कैसा आया कि 59 से डिविजिबल है तो मैं 509 का डिविजिबिलिटी रूल एम्प्लॉय करूं। तो देखो, 13 h + 1 3001 है, लास्ट डिजिट देखो तो 1 है। लास्ट डिजिट 1 कब आती है? अगर एक नंबर 9 से मल्टीप्लाई होता है तो लास्ट डिजिट 1 तभी आती है जब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसका भी लास्ट डिजिट 1 है। तो वहां से मेरे दिमाग में ये बात आई कि इसका भी लास्ट डिजिट 9 ही होना चाहिए। अब मेरे को ये लास्ट के 2 डिजिट फिगर आउट करने थे, विच इज प्रिटी इजी, आई मीन, या। Bro, stop yapping and tell us the divisibility rule of 509. आपने कैसे करा? Stop देख, yapping, ठीक है? अजलान को मैंने इतना वो कर दिया है कि भाई को बस जानना है अब तो कि करा कैसे है। Ah, See, I still have my doubts क्योंकि आप ये सेंटेंस यूं का यूं बुक में लिखा हुआ है, बट 59 का डिविजिबल तेरे रूल तो को क्या सही लगता बताया है ये तूने। बुक में दिया है? तेरे को ऐसा लग रहा है ये बुक में दिया है और मैंने आई जस्ट हैपन टू नो दिस कि मैंने बुक से रीडिंग लगाई है इसलिए यूं। क्या बुक में मेरा दिया तो है? मानना नहीं। अजलान का मानना यह है, तो अजलान तो बुक खोलना, सारी बुक पूरे सब पेजेस पढ़ लेना, तेरे को अरे पता चल जाएगा मैं सही हूँ। अरे बुक में खाली लिखा है 13 # +1 is 30,031 is 59 into 509। या हाँ, पता है मुझे। हाँ तो वही, डिविजिबल का मेंशन नहीं है। अगर आपको ये मिल गया होता तो आपने कहीं ढूंढ लिया होगा उस टाइम में। अरे 59 का तेरे को क्या लगता है? मैं 2 सेकंड में, देखो मैंने तुमसे ये सवाल किया, उसके बाद मैंने 2 सेकंड में बोला कि ये 59 into 509 है। फिर तुमने पूछा मेरे से, सोहेल, कैन देखो वी देखो प्लीज मेरी बात हेल्प? सुनो। तुमने क्या किया, मैं इवेंट्स बता देता हूँ। पहले ये बोला, फिर मैंने ये बोला, फिर तुमने 3 सेकंड में अराउंड पूछा कि तेरे को कैसे पता है ये। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने 3 सेकंड में डिविजिबिलिटी रूल गूगल पे सर्च किया होगा या बुक में सर्च किया होगा क्या? आपने 10 मिनट बाद आंसर दिया। भाई डूड, सोहेल, कैन वी मैंने प्लीज बहुत हट जल्दी आंसर कैपुचिनो दे दिया और था, ओके। बता? देख ये, प्लीज ब्रदर, प्लीज। नहीं मैं बताऊं क्यों? देख, यहाँ पे सिर्फ 2 ही जनों को जाना है, फातिमा को थोड़ी जाना है 509 का, तो सबको जानना होता तो बताता मैं। 1 सेकेंड, किसने बोला मुझे जानना है? 509 का तेरे जानना को है तुम्हें भी? ओके, देखो क्लास के एंड में अब बताएंगे। तो अभी यूनानिमस है भाई। अब तो अरे यूनानिमस क्लास है। के फर्स्ट क्लास के एंड, अब सेकंड क्लास के एंड, अब नहीं थर्ड नहीं नहीं, क्लास मैंने के बोला एंड। मुझे क्लास के एंड में, वो मुझे क्यों कोई भी क्लास हो सकती है। मुझे मुझे लग रहा है ये पूरे टाइम पे सोहेल ना गूगल आर्टिकल्स खोद रहा है कि ओ 509 का माय कहीं पे गॉड, मिल जाए। और दाद भैया के साथ में। वेरी प्लॉजिबल यू भाई। गाइस आर अंडर एस्टिमेटिंग मी। वेट, ओके, टेल मी एनी नो वी नंबर, आरंट नहीं भाई। डोंट टेल मी मैं एनी नंबर। मैं जानता हूँ तू झूठ बोलने में कितना माहिर है। मैं तेरे को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ इस मामले में। तू आई नो हाउ देख, हाउ ग्रेट सबसे ऑफ अ पहले रिसीवर यू आर। तू मेरे पे इल्जाम लगा रहा है कि मैं गूगल पे जाता हूँ, एंड अगर तू मुझे अच्छे से जानता हो तो तू जानता है कि मैं ये ऐसी काम नहीं करता हूँ। ये तुझे पता है कि मैं कभी वो भी बात ऐसे काम नहीं करूंगा कि गूगल पे जाके तुमसे वो ऐसे बात भी फैक्ट्स है। बोलूंगा। ये तुझे पता है। तो अब क्योंकि तूने खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया, दैट मीन्स तेरा जो अजम्पशन था वो गलत था, और क्योंकि अजलान तेरे ही अजम्पशन को आप सपोर्ट खुद कर ही रहा है, इसका बात मतलब कर अजलान भी रहे गलत हो। है। देखो, 509 का डिविजिबिलिटी रूल जाना है तुम्हें? देखो, ये 509 है, ठीक है। अरे बाद में हाँ बताऊंगा हाँ। यार, बाद में बताऊंगा। चलो, अब भाई 509 के साथ में कोई एक ऐसा एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन ढूंढ रहा है कि जो 509 देते। अब अपन चलते हैं, ये प्रूफ क्लियर था ना तुम सबको? यस। हाँ। ये प्रूफ समझ आ गया ना? मैंने बोला कि कोई भी दोनों के सेम प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे, इसलिए इनफाइनाइट फैक्टर, देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स आउट देयर। हम्म। अब तुम सबको मैंने एक होमवर्क दिया था, तुम सबने होमवर्क तो किया क्या? किसी ने? क्या दिया था? कल? अच्छा, वो सवाल नहीं। डोंट वरी, वो मैंने ऐसे ही दे दिया था, वो आउट ऑफ स्कोप है बेसिकली। नहीं, आई एम नॉट किडिंग, आउट ऑफ स्कोप तो नहीं होगा, बट हाँ। सो अब अपन देखते हैं कि अगर मैं बोलूं कि पी एन अगर एन एफ प्राइम है, अगर पी एन एन एफ प्राइम है,
तो यूक्लिड के प्रूफ में अपन ने देखा कि P1 P2 एंड सो ऑन Pn प्लस वन जो था ना, उसके कोई ना कोई तो प्राइम फैक्टर होगा क्योंकि ये चीज वन से बड़ी है, राइट। मेरी बात ध्यान से सुनना कि Pn अगर nth प्राइम है तो P1 P2 एंड सो ऑन Pn ये प्रोडक्ट प्लस वन ये वन से बड़ा है, एंड इसका कोई प्राइम फैक्टर होगा बिकॉज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नाउ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर Pn प्लस वन जो है इसका इसके हो सकते हैं ना बहुत सारे प्राइम डिवाइजर्स हो सकते हैं। मान लो इसके प्राइम डिवाइजर्स हैं D1, ऑर्डर में है ना, ऑर्डर में सब ऑर्डर में लिख रहा हूँ। प्राइम डिवाइजर्स हैं D1 D2 एंड सो ऑन, लेट्स से D1 D2 D3 एंड सो ऑन Dx। मान लो ये इसके x प्राइम डिवाइजर्स हैं इस नंबर के, इस P1 P2 एंड सो ऑन Pn प्लस वन के। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अगला प्राइम होगा n के बाद अगला प्राइम क्या होगा, Pn प्लस वन। तो ये प्राइम को, ये जो D1 है ये सब असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं लिखूं तो ये जो Pn प्लस वन होगा ये D1 से छोटा या बराबर होगा। क्या तुम ये बात विजुअलाइज कर पा रहे हो कि कोई भी ये जो P1 P2 एंड ऑन n प्राइम्स हैं प्लस वन, इसके डिवाइजर्स होंगे तो सबसे छोटा वाला डिवाइजर जो होगा, जो अगला प्राइम नंबर है Pn प्लस वन, वो सब इस नंबर के सबसे छोटे डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। क्या? देख एग्जांपल देते हैं। मैं ऑर्डर, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है, ये हम्म P6 है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं इन हम्म सब, यार ये बड़े नंबर है, मन नहीं है, इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई हम्म कर दूं तो मेरे पास क्या आता है, 210। 2310। मैं ये बोल रहा हूँ अच्छा कि जो हाँ, 11 अगला तक नहीं प्राइम गया। नंबर होगा, बेसिकली 211, क्योंकि यहाँ Pn ये प्लस वन है, यहाँ प्लस वन है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो अगला प्राइम नंबर है ना 11 है, वो इससे छोटा या बराबर होगा। नहीं, इसके इसके प्राइम फैक्टर्स से, इसके जो प्राइम 211 के प्राइम फैक्टर्स कोई बता सकता है क्या? पी 7352। 211 टू के, वन वन के, अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, 210 के अजलान बताया था 211 का डिविजिबिलिटी रूल आता है। यार। नहीं भाई सर। 211 प्राइम है ब्रो, 211 प्राइम है। 211 नहीं, प्राइम अपन ने डिस्कस किया था ऊपर, तो डिस्कस किया था ना, हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो 11 है ना, जो अगला प्राइम नंबर है, वो इस नंबर के हर एक डिवाइजर से छोटा होगा, या फिर मैं ये बोलता हूँ कि ये जो नंबर है ना P1 P2 एंड ऑन Pn प्लस वन, इसका सबसे छोटा डिवाइजर है D1, उसको एक्सीड नहीं कर सकता है अगला प्राइम नंबर। इसको देखते हैं, विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये जो नंबर है P1 P2 एंड ऑन Pn प्लस वन, अगर, हाँ, पीएन को एक बार 13 ले, क्योंकि देख अपने पास ये अभी कॉम्पोजिट अपन नंबर है थोड़ा ना। और वो कर लेते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर जितने लार्ज है तुम अच्छे से सोच नहीं पाओगे। अगर ये अरे नहीं नहीं, प्रोडक्ट है, कॉम्पोजिट तो आए एक, बाकी तो कॉम्पोजिट प्राइम जरूर आ रहा है, ही उससे आ रहा फर्क नहीं पड़ रहा ना। देख अगर मैं लेता हूँ ये 13, ये यहाँ तक 11 13 तक ले लिया, तो अपने पास इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा था, है। 30,000 30। 30,030 आता है इसका प्रोडक्ट, और अगर मैं वन कर दूं ऐड तो ये आ जाता है 30031। अगला प्राइम क्या है लिस्ट में, हम्म 17 है, और इसके अगर तुम प्राइम हम्म फैक्टर्स निकालो तो एक है 59 और एक है 509। ठीक है, 509। आपने 13 हम्म लिया है क्या? सॉरी क्या? आपने 11 तक लिया या 13 तक लिया 13 है? तक भी है, 13। अभी तभी हाँ। तो ये इसके डिवाइजर्स है 59 और 509, और तुम नोटिस करो जो 17 है ना, इसके सबसे छोटे डिवाइजर 59 से छोटा या बराबर है, मैं बोल सकता हूँ। तो यही बात मैं ये प्रूफ अगर करने की कोशिश करूं तो देखो, अगर ये नंबर कंसिडर करो, इसके हो सकते हैं बहुत सारे डिवाइजर्स D1 D2 एंड सो ऑन Dn।
ये सारे इसके प्राइम डिवाइजर्स हैं, ओके। ये डिवाइजर्स नहीं, मैं बोलना चाहूंगा प्राइम डिवाइजर्स हैं, ओके, या प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इस नंबर को कोई भी नंबर जो इस नंबर को कोई भी प्राइम जो एन या एन के पहले आता है, पी एन के पहले कोई भी प्राइम जो आता है, वो तो इस नंबर को डिवाइड नहीं करता। इस नंबर को ना ही पी वन ना ही पी टू, कोई भी नंबर पी एन तक इस नंबर को डिवाइड नहीं करता है। क्लियर है? हम्म हाँ। ये नंबर प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम्स बिफोर पी एन एंड इंक्लूडिंग पी एन प्लस वन, इसको पी वन पी टू एंड सोन पी एन डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन इसको अगर D1 D2 एंड सो ऑन DN DX, ये सारे इसके अगर प्राइम फैक्टर्स हैं, तो DX क्या हो सकता है? अगर DX सबसे छोटा फैक्टर है इसका, तो DX ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अगला प्राइम नंबर होगा। ये जो D1 है, ये अगला प्राइम नंबर हो सकता है और कुछ थोड़ी हो सकता है। हाँ अगला प्राइम नंबर, अगर अगला प्राइम नंबर जो होगा वो D1 से छोटा ही होगा या बराबर होगा। क्योंकि सारे प्राइम नंबर्स, देखो, क्योंकि D1 खुद प्राइम है तो ये Pn से बड़ा है। D1 एक प्राइम नंबर है जो इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो वो Pn से बड़ा होगा। और Pn से बड़ा होगा तो इसका मतलब वो Pn प्लस वन से बड़ा बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, राइट? हम्म। तुम लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? एम आई नॉट हम्म क्लियर? अजनान, अजनान 509 भूल जा, बाद में करेंगे। हाँ हाँ, यही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो अगला प्राइम नंबर होगा, Pn के बाद अगला Pn प्लस वन प्राइम नंबर होगा। और D1 D2 DX ये सारे भी इसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये सारे अगर प्राइम्स है तो Pn से तो बड़े ही होंगे, राइट? और Pn से बड़े होंगे तो जो D1 हो सकता है वो एट मैक्स क्या हो सकता है? Pn प्लस वन से बड़ा हो सकता है, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो nth प्राइम है, जो nth प्राइम है या फिर n प्लस वनथ प्राइम है, it will be less than equal to wait, it will be less than equal to P1 P2 and so on Pn plus वन। ये इनइक्वालिटी मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन की कि ये इनइक्वालिटी ट्रू क्यों होनी चाहिए। क्लियर है ये इनइक्वालिटी? हम्म कि कोई भी प्राइम नंबर यस। उसके पहले सारे प्राइम्स के प्रोडक्ट प्लस वन से छोटा या बराबर होगा। अब तुम बोल रहे होगे बराबर कब होगा, तो वो तुम टू और थ्री वाला केस ले सकते हो, या फिर नहीं टू ले थ्री सकते। या फिर तुम टू का ही केस लो, खाली सिर्फ टू का केस लो। लो, थ्री है ना, इट इज लेस देन इक्वल टू टू। मतलब एक ही प्राइम नंबर है, उसमें एक जोड़ दिया तो थ्री आ जाएगा। और थ्री के डिवाइजर, सबसे छोटा डिवाइजर थ्री का थ्री इटसेल्फ है। तो अगला जो प्राइम नंबर है ना टू के बाद, वो भी थ्री है, तो आई कैन से थ्री इज लेस देन इक्वल टू थ्री, राइट? ये इनइक्वालिटी क्लियर है सबको? हाँ। हाँ, हम्म अब अपन ये इनइक्वालिटी लाने की अपन क्या कोशिश कर रहे थे ऊपर से? मतलब मैंने अचानक से, पहले मैं बोला कि ये यूक्लिड का प्रूफ है, फिर उसके बाद अचानक से मैंने बोला कि ये इनइक्वालिटी में ले आया अचानक से। तो इस अपन क्या करना चाहते हैं कि अपन अपन ये जो अगला प्राइम नंबर होगा ना, अगर अपन को पिछले सारे प्राइम्स नोन है, तो अपन को बस पता करना है कि अगला प्राइम नंबर किस लिमिट तक अपन के पास आ जाना चाहिए। ये अपन जानने की कोशिश कर रहे हैं। अपन को बस वो जो रीजन है ना, जिस रीजन में अगला प्राइम नंबर मिलना चाहिए, उस रीजन को अपन श्रिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। बात क्लियर है? अपन को अगला प्राइम नंबर फाइंड करना है, और अगर अपन को पिछले प्राइम नंबर्स नोन है, हम्म तो अपन एक रीजन सेट कर रहे हैं कि जो ये प्राइम अगला प्राइम होगा ना, ये इस रेंज से बाहर नहीं होगा। जैसे कि इस केस में अगला प्राइम नंबर पिछले प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट प्लस वन से बाहर हो ही नहीं सकता, है ना? तो अपन एक लिमिट सेट कर रहे हैं कि अपन धीरे धीरे ये करना चाहते हैं कि अपन को अगला प्राइम नंबर कितना जल्दी मिल जाए, राइट?
क्योंकि जितनी बड़ी ये लिस्ट होगी ना, अपन को उतना ही टाइम लगेगा अगला प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए, है ना? क्लियर है ये बात? हाँ। हम्म। तो ये अपना पर्पज है, ऐसी इनइक्वालिटीज को क्या बोलते हैं, फिगर आउट करना। ठीक है, तो ऐसी एक और इनइक्वालिटी, अपन इसको अगर थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करें, तो अपन ये भी तो बोल सकते हैं ना कि पी एन इज लेस देन इक्वल टू P1 P2 एंड सो ऑन, Pn-1 + 1, यही हो गया ऊपर जो मैंने बोला वही है। बस यहाँ पे कंडीशन भी है ना कि n हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट? n को 2 से बड़ा होना ही पड़ेगा, वरना यहाँ पे क्योंकि n-1 आ रहा है ना, इसलिए हाँ। हम्म, अपन क्या कर सकते हैं, इस इनइक्वालिटी को अगर थोड़ा मॉडिफाई करने की कोशिश करें, अ, तो अपन इसको ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इसका एक्चुअल प्रूफ नहीं दिया हुआ है। तो इसको अगर अपन इसको ही मॉडिफाई करें तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। वेल, अपन प्रूफ कर सकते हैं, बट या इट्स काइंड ऑफ ऑब्वियस। ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए Pn विल बी लेस देन P1 P2 एंड सो ऑन Pn-1, सारे प्राइम्स का प्रोडक्ट इस नंबर से पहले, और वी सब्ट्रैक्ट 1। देखो, इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें सिर्फ 2 का डिफरेंस है, तो अपन को दो नंबर्स और कंप्यूट करने नहीं पड़ रहे। मतलब अभी अपन और ऐसी अच्छी इनइक्वालिटीज देखेंगे, ताकि अपन जो अगला प्राइम नंबर है वो और अच्छे से पता कर पाए, कि अगर अपन को सिर्फ पिछले प्राइम्स दिए हो तो अपन अगला प्राइम नंबर कैसे पता कर पाए। यही इनइक्वालिटीज अपन को हेल्प करती हैं ये जानने में। ठीक है, तो ये तुम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि जैसे फिफ्थ प्राइम नंबर क्या होता है, फिफ्थ प्राइम नंबर 11। 11 तुम देख सकते हो कि सारे जो प्राइम नंबर्स हैं इससे छोटे, 2, 5, 7, 3 भूल गया, 2, 3, 5, 7 -1। 2, 3, 5, 7 क्या होता है? तो ये हो जाएगा 209, और अपन को पता है कि 11 तो 209 से छोटा ही है ना? राइट? हम्म। ये इनइक्वालिटी, अब अपन क्या करते हैं, अपन ऐसी बहुत सारी इनइक्वालिटीज ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कल जो मैंने तुम्हें एक इनइक्वालिटी दी थी होमवर्क में, वो एक अच्छा लिमिटेशन सेट करती है। ये काइंड ऑफ लिमिटेशन ही है ना, कि एन पे nth प्राइम पे अपन एक लिमिटेशन सेट कर रहे हैं कि इससे बड़ा नहीं हो सकता वो। तो जो कल मैंने तुम्हें इनइक्वालिटी दी थी ना, वो थोड़ी अच्छी थी इन द सेंस कि वो थोड़ा, जो अपन ये सारी ये इनइक्वालिटी, ये देखो 11 और 209 में कितना बड़ा डिफरेंस है। ऑफ कोर्स अपन को ये तो क्लियर है कि 11 209 से छोटा है, लेकिन डिफरेंस कितना बड़ा है। तो जो ये इनइक्वालिटी अभी मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो और शार्पर लिमिटेशन सेट करती है। वो इनइक्वालिटी क्या थी जो मैं कल तुम्हें दी थी, वो थी Pn इज लेस देन P1 P2 एंड सो ऑन Pn-1, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये एक अच्छी इनइक्वालिटी है। n की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूं तो अपने पास आ जाता है 11 का स्क्वायर, विच इज लेस देन 210, राइट? हम्म, और तुम ये अपने पास आता है 121 और 210। अब तुम देखो 121 और 210 के बीच का जो डिफरेंस है, और यहाँ 11 और 209 के बीच का डिफरेंस, तो अपन ने एक अच्छा लिमिटेशन सेट कर लिया है इस इनइक्वालिटी के साथ। और इस इनइक्वालिटी को, ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसको बोलते हैं बोन्स इनइक्वालिटी। ठीक है, तो जैसे अगर तुम्हें पता करना हो कि जो 10th प्राइम नंबर है, तो तुम ये पता कर सकते हो कि 10th प्राइम नंबर का जो स्क्वायर होगा ना, वो क्या बोलते हैं, बाकी सारे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से छोटा होगा। तो उससे तुम एक लिमिटेशन सेट कर पा रहे हो कि 10th प्राइम नंबर तुम और अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हो, राइट? इट्स ये सारी जो इनइक्वालिटी ना, ये सब अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इट्स हेल्पिंग अस टू इवेल्युएट स्टफ, राइट?
ऐसी एक और इनइक्वालिटी है अ, जो कि मामला पानी और इजी कर लेती है, जो कि है P of 2n is less than equal to P2, P3 and so on, Pn minus 2। ये एक अच्छी इनइक्वालिटी है। तो ये बेसिकली ये बता रही है कि यहाँ पे n है और यहाँ पे 2n है और यहाँ पे n है, ये नोट करो। तो इसका मतलब जो P6 होगा इट विल बी लेस देन इक्वल टू P2 P3, राइट, -2। -2। और P2 और P3 क्या है? सेकंड और थर्ड प्राइम। अरे वाह, अरे वैल्यू तो पता होगी ना। 3 और 5, 3 और 5, 3 और 3 और 5। 5 -2 13 होता है। तो तुम नोट करो कि अपना एग्जैक्टली P6 जो कि 13 ही होता है, इट इज कमिंग आउट टू बी लेस देन। तो ये इनइक्वालिटी और बेटर लिमिटेशन सेट कर रही है, राइट। हम्म। अपन बस ऐसे ही करते करते अपन पी का पी एन का एक साइज सेट कर रहे हैं ना। ये मैं तुम्हें बहुत बार एम्फोसाइज कर लिया और वापस से मैं करते ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी एक इनइक्वालिटी है। और ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी तुम याद कर सकते हो। ये मे भी हेल्पफुल रहे तुम्हें सवाल सॉल्व करने के लिए। दिस इज बोंजोस इनइक्वालिटी एंड ये वाली जो इनइक्वालिटी है इट्स क्या बोलते हैं, इसका नाम मैं भूल गया था। लेकिन यार इसमें एक बात यह है कि अपन को अगर कोई भी प्राइम नंबर पता करना हो, अगला प्राइम नंबर क्या होगा, तो अपन को उसके पहले जो प्राइम नंबर्स हैं उसके बारे में भी पता करना पड़ता है, राइट। मतलब ये देखो P2n के लिए, P2n पे लिमिट सेट करने के लिए अपन को Pn तक प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, राइट। ये तो मतलब थोड़ा हेक्टिक टास्क हो हम्म। गया। तो अब अपन एक थ्योरम देखने जा रहे हैं जिसमें अपन को पिछले प्राइम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक थ्योरम अपन देखने जा रहे हैं जिसमें अपन को पिछले प्राइम्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो मतलब जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी कि अगर पी एन nth प्राइम है तो ये भी इनइक्वालिटी मैंने तुम्हें क्लास में कभी बताई थी कि पी एन इज लेस देन 2 का पावर n-1। हम्म। इस इनइक्वालिटी का अपन ने प्रूव किया था क्या? आई थिंक किया था। हाँ शायद किया था। ठीक है, तो औदत को प्रूफ याद है तो वो बता देगा। बताओ। नहीं, मैंने बोला किया था, मैंने ये नहीं बोला मेरे को पता है। व्हाट डू यू मीन? तो क्लास में नहीं था? पर आई थिंक अपन ने किया था ब्रो। अरे तो बताना आई प्रूफ। रिमेम्बर, याद नहीं है। आई रिमेम्बर यू राइटिंग दिस डाउन। यू रिमेम्बर मी राइटिंग दिस डाउन या राइटिंग द प्रूफ डाउन? राइटिंग दिस ये डाउन। नहीं करा था, ये तो आप खाली बता रहे थे। मैंने सिर्फ बताया था, ठीक है। तो अभी अपन करते हैं इसका प्रूफ। अच्छा। इसको कुछ नहीं, अपन को यह बेसिक इंडक्शन वगैरह से होता है ये। एन की वैल्यू 1 लो, तो एन की वैल्यू 1 लो तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 1 हो गया, तो ऑफ कोर्स P1 जो कि 2 ही होता है, इट इज लेस देन इक्वल टू 2। ये बात तो अपन को पता है। और एन की वैल्यू 1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। मान लो कि ये n ग्रेटर देन 1 अगर लें, और अपन मान मान लें कि ये अप टू n होल्ड कर रहा है, अप टू n होल्ड कर रहा है। ये देखो मैं प्रॉपर इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं वर्ड्स में लिख रहा हूँ। अप टू n होल्ड कर रहा है तो मैं लिख सकता हूँ Pn+1 इज लेस देन इक्वल टू P1 P2 एंड सो ऑन Pn+1। ये अपन ने ऊपर ये इनइक्वालिटी देखी थी सबसे पहली वाली, राइट। अगर ये n ग्रेटर देन 1 के लिए होल्ड करता है हाँ। तो P1 जो है, P1 तो 2 का पावर 0 टाइम्स
मैं ये P1 पे अभी कंडीशन है ना कि अप टू एन, अगर ये अप टू एन होल्ड कर रहा है तो P1, ये P2 एंड सॉन Pn के लिए होल्ड कर रहा है ये स्टेटमेंट की Pn is लेस देन इक्वल टू टू का पावर n माइनस वन। ये n के लिए तो होल्ड कर रहा है, अभी अपन n+1 के लिए देख रहे हैं। अगर ये अप टू n होल्ड कर रहा है तो मैं लिख सकता हूँ Pn+1 जो है, ये इनइक्वालिटी अपन को पता है, ये अपन को पता है। लेकिन क्योंकि ये अप टू n होल्ड कर रहा है तो ये टू का पावर जीरो, टू का पावर वन एंड सो ऑन, टू का पावर n-1 +1, राइट। और ये क्या है? हम्म ये तो है टू का पावर 1 +2 प्लस एंड सो ऑन, टू का पावर n-1 +1। और ये क्या है? अगर तुम सबको पता हो तो इसको, ये क्या होता है, ये सम, ये सम क्या होता है? 1 + 2 प्लस एंड सो ऑन टू का पावर n-1। n इंटू n+1। नहीं नहीं, शाबाश। अरे हाँ 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 ठीक है, माय बैड। 1 + 2 प्लस एंड सो ऑन टू का पावर n-1 इज टू का पावर n-1, ठीक है। तो अपने पास आ गया कि Pn+1 इज लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक है। लेकिन क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 भी तो लेस देन इक्वल टू टू का पावर n-1 होता है? देख लो, n n 1 is less than equal to 2 for any n that belongs to natural numbers। टू का पावर n-1 हमेशा 1 से बड़ा होगा, होना ही पड़ेगा ना यार, क्योंकि ये पार्ट मैक्सिमम जीरो हो सकता है और टू का पावर 0 1 होता है। तो आई कैन से कि Pn+1 इज लेस देन इक्वल टू टू का पावर n-1 +1। और ये 1 खुद इससे छोटा है तो मैं लिख सकता हूँ टू का पावर n-1 प्लस टू का पावर n-1। और ये दोनों तो सेम टर्म्स है तो टू से मल्टीप्लाई हो, ये टू से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये पार्ट सेम टर्म्स है तो आई कैन राइट दिस इज टाइम्स, एंड इसको मैं हटा देता हूँ। दोनों सेम टर्म्स थे तो मैंने इंटू टू कर दिया। और ये क्या है? टू का पावर टू का पावर टू n। है। तो इसका मतलब अपन ने प्रूव कर दिया कि अगर ये अप टू n होल्ड कर रहा है तो ये n+1 के लिए भी होल्ड करे। इंडक्शन से अपन ने ये प्रूव कंप्लीट कर दिया है। ये क्लियर था प्रूफ सबको? हम्म हाँ। अजलान क्लियर था? थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन ठीक है। कंफ्यूजन है तो यू हैव टू ट्राई इट एट एट योर होम। ओके। तो या मे बी, अगर तुमने नोट कर लिया अच्छी बात, यू कैन अगेन ट्राई टू प्रूव। अपन ने ये इंडक्शन से प्रूव कर दिया कि टू का पावर n-1, दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी n वेयर Pn इज प्राइम, ठीक है, nth प्राइम इनफैक्ट। अरे यार शिट, अब तो क्लास खत्म होना है तो 509 का कैसे करेंगे यार? नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। एंड डोंट वरी, 509 का मैं कहीं ढूंढने जाऊंगा ही नहीं क्योंकि कहीं अवेलेबल ही नहीं होगा। हाँ, मिल ही नहीं रहा है। ऑदर ने ढूंढ लिया, पूरा वेब, डार्क वेब पे पहुंचेगा अब वो। इतना है फिगर आउट कि तूने कुछ तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक से निकाला है वो तेरा 2 रूल। सेकंड में अरे निकालना अभी भी आसान तो नहीं होता है भाई, 2 सेकंड में चलो निकालना। ठीक है, तो क्लास इज ओवर, बाय।